या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है। हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पे खड़ी है, उनकी टोटल बैकिंग है। मुझे चौधरी परवेज इलाही ने मुझे एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी। आए बैठे बात करें, इलेक्शन की तारीख दें वरना असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान की बड़ी पेशकश, काफ लीग हमारे साथ, परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद। 7 माह में मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया, मईशत डिफॉल्ट के करीब। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास मसाइल के हल का कोई रोड मैप ही नहीं, ये सिर्फ मुझे डिस्क्वालीफाई और अपने केस मुआफ करवाना चाहते हैं। बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। अक्टूबर 2023 इमरान खान की जानिब से इलेक्शन की तारीख के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का जवाब। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई चेयरमैन की तस्वीर लगाकर रद्द-ए-अमल ट्विटर पर शेयर कर दिया। हम शुरू से ही बातचीत के हामी हैं, मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मुज़ाकरात का हतमी फैसला पीडीएम क़यादत करेगी। इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। परवेज इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने के इख्तियारात जो हैं वो इमरान खान साहब को दिए हैं कि वो खुद फैसला करें कि कब उन्होंने असम्बली तोड़नी है। तारीख का तयन इमरान खान खुद करेंगे। अगर आप अपनी 34% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपकी मर्जी है। हम अपनी 64% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी हैं, शहबाज शरीफ बताएं उन्होंने क्या करना है। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। तारीख का ऐलान पीटीआई चेयरमैन खुद करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त संगीन बहरानों से दो चार। हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे और आगे बढ़े, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बड़ों की मुशावरत। इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी और मुआवनीन खुसूसी भी शरीक। इस्तीफ़ों, असम्बली की तहलील और वज़ीर आला के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले की हिकमत अमली पर गौर। पंजाब के सियासी मुस्तकबिल पर मुशावरत। इमरान खान और चौधरी मोनीस इलाही की 1.5 घंटा तवील 1-on-1 मुलाकात। असम्बली की तहलील और आइनी ऑप्शंस पर गौर। काफ लीगी रहनुमा की जानिब से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश आहसन इकदाम करार। जो मर्जी कर रहे, ची करें बी करें, आगे जाएं पीछे जाए, देर करें सवेर करें, इन्होंने जाना है। जी का जाना ठहर गया है। सूबाई असम्बलियां इमरान खान तोड़ेगा, परवेज इलाही उसके साथ है। आपके लिए मोहलत है कि दोनों असम्बलियां टूटने से पहले पहले जनरल इलेक्शन पर आएं, जमान पार्क और इमरान खान से मुज़ाकरात करें। देर करें या सवेर, इनका जाना ठहर गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, जमान पार्क आएँ और इमरान खान से बात करें वरना आर पार होगा और फिर काम तमाम। शेख रशीद की मीडिया कॉल। इलाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाज़ा बढ़ जाए और चीज़ें उस तरफ चली जाएं कि यहाँ पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियां तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। आइन और कानून में कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं कि तरीके अदम एतमाद या एतमाद का वोट जो है वो सेशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी हम फैसला करेंगे दाखिल करने का, उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। तरीके अदम एतमाद का स्पीकर के दफ्तर या सेक्रेटरी असेंबली के दफ्तर पहुंच जाना ही बहुत है इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। पंजाब असम्बली की तहलील रोकना अव्वलीन कोशिश। असम्बली टूटी तो इलेक्शन के लिए भी तैयार है। पीटीआई और काफ लीग सूबे में हुकूमत छोड़ दें, खुले मैदान में आकर मुकाबला करें, अता तारड़ का चैलेंज।
मोनी सिलाही ने मुतनाज़ा बयान देकर हालात का रुख बदलने की कोशिश की। लीगी रहनुमा का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। हतमी तारीख के फैसले का इख्तियार पार्टी चेयरमैन को सौंप दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुमकिन नफाज। वफाकी हुकूमत की लीगल टीम ने मुखालफत कर दी। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। ऐसा करने की बजाय परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, माहिरीन की राय। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला। गोलियां उस वक्त चलाई गईं जब पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर चहल कदमी कर रहे थे। उबैदुर रहमान निजामानी बाल बाल बचे। फायरिंग से गार्ड जख्मी, पिशावर मुंतकिल। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। गहरी तशवीश और गमो गुस्से का इजहार। सिफारती मिशन और एहलकारों की हिफाजत अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी। फायरिंग के मुतलक़ बनासिर को फौरी तौर पर कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का काउंसिल खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का काबुल में मौजूद पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन से टेलीफोनिक राबिता। फायरिंग के वाक़े की तफसील मालूम की। नाजिमुल उमूर उबैद निज़ामानी की खैरियत भी दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की मजम्मत, फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत। नाजिमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी बाल बाल बच्चे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। जख्मी एहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने $1 अरब के स्कूक बॉन्ड अदा कर दिए। मुकर्ररा तारीख से 3 रोज़ पहले इदाई के बाद स्टेट बैंक का एलामिया जारी। स्कूक बॉन्ड्स 2012 में 10 साल के लिए आलमी मार्केट में फरोख्त किए गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से खानकाह डोगरा तक धुंध के बाइस बंद। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बहार। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस ट्रिब्यूनल के खुसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर विफाक को नोटिस जारी। एक बेंच दूसरे बेंच का फैसला कैसे मुअत्तल कर सकता है? लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह कह दिया कि आईनी दरखास्त काबिल समाअत नहीं। अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबिता। UAE के 51 में कौमी दिन पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का भी इआदा। शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान को दौराए पाकिस्तान की दावत। कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब ने मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हतमी सिफारिशात तलब। लीगल फ्रेमवर्क के तहत फौरी इक़दाम की हिदायत। चौधरी परवेज़ इलाही का बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी का प्लान तैयार करने का भी हुक्म। MQM का हुकूमत से मुआहदे पर अमल में सुस्त रवि का शिकवा। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में रहनुमाओं का बलदियाती हल्का बंदियों की तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल। PP वफ़द की भी मुत्तहिदा क्यार्ज़ी मरकज़ बहादराबाद आमद। फ्रीकैन की आज एक और मुलाकात मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 अजला में वोटिंग आज शेड्यूल। 10,70,000 वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,867 पोलिंग स्टेशन कायम। 9,000 पुलिस एहलकार तैनात।
फन अदाकारी का एक और बाब बंद। अफजाल अहमद मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। मारूफ अदाकार को ब्रेन हेमरेज के बायस गुज़श्ता रोज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। और खुसूसी अफराद मुआशरे पर बोझ नहीं, इनको ठुकराने की बजाय सहारा दें। दुनिया भर में माजूरों को आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकारीब शेड्यूल। पाकिस्तान में जिस्मानी माजूरी के शिकार 2.25 करोड़ शहरी, ताउन के तलबगार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कुछ अहम खबरें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीहुर रहमान का कहना है कि पीटीआई पंजाब असम्बली तोड़ना चाहती है तो ऑप्शन इत्तेहादी हुकूमत के पास भी मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का इख्तियार है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीहुर रहमान ने कहा कि उन्हें आसिफ जरदारी को पंजाब में तब्दीली के हवाले से मिलने वाले टारगेट का इल्म नहीं। आइंदा इलेक्शन के लिए पीडीएम इत्तेफाक राय से फैसला करेगी। मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला भी मुशावरत से होगा। जनूबी पंजाब के हवाले से उनका कहना था कि बहावलपुर की अवाम सूबाई हैसियत चाहती है। मुस्लिम लीग नून भी जनूबी पंजाब में 2 सूबों का मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। ताहम पीटीआई के जनूबी पंजाब में सूबे के क़याम पर कोई एक मौक़िफ़ नहीं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का गर्दशी कर्ज 870 अरब रुपए तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक बिजली गैस की कंपनियों, विफाकी और सूबाई इदारों और पीएसओ का 395 अरब रुपए का मकरूज है। दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सुई सदरन का 39 अरब रुपए, पीएसओ का 8 अरब, सीसीपीए और एनटीडीसी का 328 अरब रुपए का नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक विफाकी और सूबाई इदारों के 21 अरब रुपए का भी मकरूज है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत और विफाकी सूबाई इदारों से वसूलियाँ भी करनी हैं। दरामदी खुर्दनी तेल पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। दरामदी खुर्दनी तेल पर 2% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, 17% सेल्स टैक्स भी आयद है। इस राय के मुताबिक दरामदी खुर्दनी तेल पर टैक्सेस आयद करके दरामद की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की 40 किलोग्राम की कीमत 7,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। हुकाम के मुताबिक मकामी सतह पर 6 लाख एकड़ पर सूरजमुखी और कैनोला काश्त किया जाएगा। इस तरह मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाकर सालाना $7 अरब से ज़ायद की बचत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में गैस लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस लेते हुए इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों में शहरियों को गैस लोड शेडिंग में रिलीफ देने का प्लान मांग लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में सर्दियों में गैस फराहमी की स्ट्रेटजी का जायज़ा भी लिया जाएगा। गैस किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार में मुमकिन कमी पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ारत तवानाई के मुतल्लिका हुक्काम को शिरकत की हिदायत की गई है।